हाय नित्या। मुझे मेरी ड्रेस वापस चाहिए। मैं उस दिन आपकी कार में भूल गई थी, लेकिन मैं घर नहीं आऊंगी। तुम्हारी ड्रेस ऑफिस में है, आकर ले जाओ। मैं ऑफिस का एड्रेस मैसेज करता हूँ। सी यू सून। ओके। Hi Nitya. Monica, please wait outside for a while and make sure no one disturbs us and no more phone calls. श्योर सर। थैंक यू। नित्या, तुम्हारी ड्रेस। मैं आज भी ड्रेस लेने नहीं आई हूँ। फिर उस दिन जो भी हुआ सही था गलत था मुझे नहीं पता। फिर लेकिन वैसा सेटिस्फैक्शन मुझे आज तक नहीं मिला। मैं आज वापस उसी दर्द से गुजरना चाहती हूँ, तुम्हारी बाहों में टूटना चाहती हूँ। पागल हो रखी हूँ मैं। पागल तो तुमने भी मुझे करके रखा है। अगर आज तुम ऑफिस नहीं आती ना तो मैं तुम्हारे घर आने वाला था। अब तो मैं आ गई हूँ ना, तो किसका इंतजार है? तुम्हारी ड्रेस तो लेते जाओ। फिर से मिलने का कोई तो बहाना चाहिए ना। अभी भी बहानों की जरूरत पड़ेगी। बाय। बाय। चलो मैं अभी जा रही हूँ। समर्थ, मुझे लेट हो रहा है। कम ऑन। आई विल बी बैक। बाय। बाय। नित्या का फोन। डैड, डैड, क्या हुआ रियान? इतना क्यों चिल्ला रहे हो? डैड, नित्या यहाँ आई थी। आई होगी, तुमसे मिलने को आती है। मुझसे तो मिलने नहीं आई। बट उसका फोन जरूर मिला है। सच सच बताइए डैड, क्या चल रहा है? कहना क्या चाहते हो? आर यू स्लीपिंग विद नित्या डैड? What? Are you out of your mind? शी इज माई गर्लफ्रेंड डैड। क्या मतलब है? मतलब है डैड, शी इज माई गर्लफ्रेंड। ओह, रियली? लेकिन उसने तो मुझे बताया नहीं कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। हाँ, अगर बताया होता तो शायद नहीं करता। शायद? शायद डैड? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? अगर वो मेरी गर्लफ्रेंड ना भी होती तो वो आपकी बेटी की उम्र की है। लेकिन वो मेरी बेटी तो नहीं है ना। और वैसे तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले क्या सही है क्या गलत है? अंडरस्टैंड?
लेकिन मैं तो बता सकती हूँ ना। आशिमा, तुम यहाँ? तो क्या नित्या को यहाँ होना चाहिए था? मैं समझा नहीं। बनने की कोशिश मत करो समर्थ। ओह, तो तुम ये सब मुझसे बदला लेने के लिए कर रहे हो ना? क्योंकि कॉलेज में मैंने तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था, राइट? क्या आप एक दूसरे को कॉलेज से जानते हो? हाँ, तुम्हारे पापा मेरे पीछे कॉलेज में मजनू की तरह घूमते फिरते थे, पर इसकी ये अय्याशी ना तो मुझे उस वक्त पसंद थी और ना ही आज। और इसके ये अय्याशी इस बेशर्मी के हद तक पहुंच चुकी है कि बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा। नित्या इज नॉट अ किड। शी इज माय किड समर्थ। यू आर पैथेटिक डैड। आपको आपका बचपन का प्यार नहीं मिला तो आप ऐसे बदले ले रहे हो। शेम ऑन यू डैड, शेम ऑन यू। समर्थ, मेरी बेटी से दूर रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? क्या तुम्हारी बेटी मुझसे दूर रह सकती है? मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, तुम बस नित्या से दूर रहोगे, समझे? मैं प्रॉमिस नहीं करता, बट आई विल ट्राई। तुम नित्या से दूर रहने का क्या चाहते हो? ये सवाल का जवाब मैं बरसों से देना चाहता था। मैं आज भी तुम्हें ही चाहता हूं आशिमा, आज भी। स्टॉप इट समर्थ, तुम जानते हो यही तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम बात नहीं सुनती। पहले भी तुम बात नहीं सुनती थी और आज भी तुम बात नहीं सुनती। एक बात बोलूं, अगर तुम मुझे पहले मिल गई होती ना तो आज मैं जैसा भी हूं वैसा नहीं होता। तो आज तुम जैसी भी हो उसका ब्लेम भी मुझ पे डालना चाहते हो? मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूं आशिमा। एक बात बताओ, क्या तुम इस जिंदगी से खुश हो? जो खुशी तुम्हें मिलने वाली थी क्या वो तुम्हें मिली? अब मुझे अपनाया ना सही, लेकिन जिसे अपनाया क्या वो डिसीजन सही साबित हुआ? हाँ? स्टॉप इट समर्थ, अब हम कॉलेज में नहीं हैं। हाँ, मुझे पता है हम कॉलेज में नहीं हैं, लेकिन कॉलेज में जो गलती हुई है उसे सुधार तो सकते हैं ना? वक्त हर जख्म भर देता है और शायद वक्त ने हमें फिर से मिलाया है कि ये जख्म हम फिर से भर सके। आशिमा, अभी भी देर नहीं हुई, हम फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। क्या? मुझे सब पता चल गया है तुम्हारे और डैड के बीच में क्या चल रहा है। नित्या, मैं तुम्हें ताना नहीं मार रहा हूं, समझा रहा हूं। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। मैं भी ये सब भूलने के लिए तैयार हूं। हम एक नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। हम यहाँ से कहीं दूर एक छोटी सी जगह पे अपनी खूबसूरत सी जिंदगी शुरू कर सकते हैं। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? यार, तुम्हें नहीं पता मेरे से अनजाने में कितनी बड़ी गलती हो गई, और सब कुछ जानते हुए भी तुम मेरे साथ जिंदगी बिताना चाहते हो। तुमसे कोई गलती नहीं हुई नित्या, बस तुम थोड़े टाइम के लिए बैठ गई थी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ नित्या, और तुम्हें खोना नहीं चाहता। और वैसे भी एक मौका तो सबको मिलना चाहिए। I love you, रेयान। मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। I love you too, नित्या। अब जल्दी से मेरे घर चलो, हमारी मम्मी भी वही होगी। हम उन्हें अपना फैसला सुना देते, चाहे उन्हें फिर मंजूर हो या ना हो। डैड, डैड, रेहान, नित्या, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तुमसे मिलकर माफी मांगने ही वाला था। हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ उसे गलती समझकर भूल जाओ। आशिमा ने मुझे बताया कि तुम खैर जाने दो। मैं और आशिमा ने डिसाइड किया है कि अब हम साथ में रहेंगे।
रेहान, आशिमा आज से तुम्हारी आंटी नहीं, मम्मी है।